यहाँ के आर्मी ने डिसाइड किया कि कैपिटल को जो देश है उसके सेंटर में लेके चले जाते हैं। 2 या ढाई हफ्ते पहले यहाँ के जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस कैपिटल के ऊपर आतंकी हमला भी बोल दिया था। बर्मीज गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने उस इंडियन इन्फ्लुएंस को बहुत अच्छे से शो किया है। जो भी था 8 लाइन इधर है, 8 लेन उधर है, टोटल 16 लेन का रोड बना रखा है भाई ये। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस नेपिडो और भाई साहब स्वागत है आपका दुनिया के सबसे स्ट्रेंजेस्ट कैपिटल के अंदर। ये देख रहे हो भाई, ये बर्मा की कैपिटल है और यहाँ पे जो आपको रोड वोड सब दिखेंगे ना, सब एकदम सूना, सब एकदम खाली टाइप में दिखेंगे। अब यहाँ से मैं टुक टुक पकड़ के, ऑटो पकड़ के, यहाँ पे एक मार्केट पड़ता है, सबसे पहले वहाँ पे जाने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो घूमने की जगह है ना उनको एक्सप्लोर करेंगे। सुबह से मैंने कुछ खाया है नहीं, तो सबसे पहले मेरा एजेंडा है कि यहाँ पे खाने की जगह ढूंढनी है। फोबा 3 मार्केट। हाँ मार्केट मार्केट यस। फोबा 3 बिग मार्केट, बिग नाइट मार्केट। हाँ 3 किलोमीटर फोबा 3। हाँ anything 2 wheeler how much 2000 okay let's go। बाय बाय। तो अभी मैं नेपिडो यानी बर्मा के जो कैपिटल का एक नाइट मार्केट टाइप है। नाइट एग्जैक्टली नाइट तो नहीं, इवनिंग मार्केट है जो 3 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ जो स्टॉल है वो थोड़े जल्दी लग जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब तक जितनी भी शहरों में मैं गया हूँ ना बर्मा के अंदर, सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक यही लग रहा है। तो भाई नई राजधानी बनाई थी, इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे, लेकिन ये एक काइंड ऑफ वियर्ड सी सिटी बन गई है। ऐसे रास्ते बनाए हैं, पता ही नहीं कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ, यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम पड़ता है। उस नेशनल म्यूजियम में मेरा जाने का बेसिकली मन तो नहीं है, लेकिन नेशनल म्यूजियम से ना एक रास्ता निकलता है 16 लेन का, वो शायद आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा। उस 16 लेन के रोड पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे फिर एक मंदिर है, उस मंदिर से पूरी सिटी का व्यू आता है। तो यही आज मैं करने वाला हूँ भाई। एक उधर है, शायद वहाँ पे मैं खाना खा सकता हूँ। बेसिकली वे स्टिर फ्राइड वेजिटेबल ही टाइप खाना है, कोई हैवी खाना खाने का मेरा मन नहीं है। इतनी गर्मी में क्या ही खाना खाया जाएगा, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं है तो थोड़ा बहुत पेट में डाल लेना चाहिए। रेस्टोरेंट या ईट ये हो देयर। Oh, that is open? This one? There? Eat, yes? Open. Okay. No Eat. No eat? Ah, yes. No drink. Huh? It's here. Stop star? Yes. Okay. Jeju Timale. Yeah. This here no eat? No eat. Only vegetables and stuff? 4 တိုင်းလောက်ဆိုရရင်နော်ဒီချက် 4 o'clock open 4 o'clock open. Yes. Okay. Thank you. भाई हीट वेव आ रखे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और इसी कारण से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे थैंक यू जी में, थैंक यू जय थी माले। Thank you. भाई ये है मेरा आज का खाना। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी वेजिटेबल्स और ये अलग अलग टाइप के करीज हैं। ये चिकन हो गया, ये आलू की सब्ज़ी हो गई, ये मिर्ची वाली तगड़ी, ये सूप है, ये दाल टाइप में कुछ है, ये आम की चटनी, ये कुछ हरी सब्जियाँ, ये कुछ और सब्ज़ी, ये शायद इमली की चटनी। ये सब भाई चावल के साथ जो मेरा आज का लंच होने वाला है। बाय बाय। थैंक यू। योर सन? हाँ ओके। हाउ ओल्ड? 3 years. 3 years. Just the man. Thank you.
भाई खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। खाना देखा आपने, एकदम अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ सिमिलर और खास करके मिजोरम के साथ। जो चिकन बनाने का स्टाइल था, मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि मैं मिजोरम में पहुंच गया हूँ। तो खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब मुझे टुक टुक ढूंढनी है, ऑटो ढूंढना है जो मुझे यहाँ के नेशनल म्यूजियम में छोड़ देगा। और नेशनल म्यूजियम के बाद मुझे जाना है यहाँ का जो सबसे ऊंचा पगोड़ा है, और उस पगोड़ा के सामने आपको वो रोड मिलेगा, 16 लेन वाला रोड। तो बेसिकली नापिडो की क्या स्टोरी है? नापिडो इज रिसेंटली बिल्ड कैपिटल। ये इकलौती दुनिया में ऐसी कैपिटल होगी जहाँ पे एम्बेसीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली के अंदर ही जो बाकी कंट्रीज की एम्बेसी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कहीं की भी एम्बेसी ले लीजिए, वो सबसे पहले दिल्ली के अंदर आएगी, उसके बाद वो फिर अलग अलग जगह कॉन्सुलेट बनाएगी। लेकिन दिल्ली इज द सेंटर जहाँ पे सारी एम्बेसी होंगी। लेकिन बर्मा के साथ ये सीन नहीं है। 2006 तक जो बर्मा की कैपिटल हुआ करती थी, दैट वाज यंगून। तो अभी भी जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी एम्बेसीज को इधर शिफ्ट नहीं किया है। अभी भी आपको जो एम्बेसीज मिलेंगी बर्मा के अंदर, वो सारी की सारी मिलेंगी रंगून के अंदर, वो नेपिडो में आई नहीं है। ये इसको एक और वियर्ड रीजन बनाता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि आर्मी के ऊपर बाहर से अटैक ना हो जाए, तो यहाँ के आर्मी ने डिसाइड किया कि कैपिटल को जो देश है उसके सेंटर में लेके चले जाते हैं। वरना यंगून तो एकदम पानी के बिल्कुल पास है, अगर कोई नेवी अटैक करना चाहे तो आसानी से कर सकती थी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आर्मी ने डिसाइड किया नहीं भाई, अब कैपिटल को हम यंगून से लेके यहाँ ले आएंगे। अब देखिए, ये है म्यांमार का मैप और नेपिडो जो कैपिटल है यहाँ की, यहाँ पर है। तो भाई ये सब सीन होने के कारण फिर बर्मा के मिलिट्री ने डिसाइड किया कि चलो भाई कैपिटल को यंगून से छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और एक और रीज़न क्या था कि ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो रीजन था ना, ये आर्मी कंट्रोल से कई बार लूज हो जाता था। तो बर्मा के आर्मी ने डिसाइड किया कि यहीं पे सेंटर बनाते हैं, ताकि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, भाई एक बार अगर कैपिटल बन गई तो मजबूरी होगी, यहाँ पे हमेशा कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ कारण माने जाते हैं। और इसी चक्कर में बर्मा की जो गवर्नमेंट है, बर्मा की जो आर्मी है, यहाँ पे दबा के पैसा स्पेंड किया नई कैपिटल बनाने में, एकदम जीरो से स्ट्रेच करके। बस नेशनल म्यूजियम, यू गो, हाउ मच? नेशनल म्यूजियम, हाउ मच? कितना किलोमीटर है? 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर के लिए कितने लेंगे? हाउ मच ब्रदर? यू कैन राइट 15,000. Okay, let's go. What's your name, brother? Your name? बुबू. भाई का नाम बुबू है। अब ये कुछ फनी रीजन थे भाई, फनी तो नहीं, ये यहाँ की आर्मी ढंग से कंट्रोल कर पाए और इसी कारण से नेपिडो को एक कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए और ऐसा सपना दिखाया गया कि आज से 2006 के बाद बोला कि 10 साल में इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी, इतने लोग यहाँ पे आए नहीं, तो ये काइंड ऑफ एक घोस्ट सिटी बनकर रह गई है। 2 या 2.5 हफ्ते पहले यहाँ के जो रेबल ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस कैपिटल के ऊपर आतंकी हमला भी बोल दिया था। भाई जो ये उड़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ड्रोन, उनसे यहाँ पे हवाई फायरिंग करवा दी थी। आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे टेंशन कुछ ज़्यादा ही थी। इवन तो अभी भी टेंशन है यहाँ पे। इट्स सच में यहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द सेंटर। और अगर मुझे वीडियो बनाते हुए अगर उनके दिमाग में शक हो गया ना, तो फिर पंगा हो सकता है। और यही एक कारण है कि मैं यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में विज़िट कर रहा हूँ। जय ज्योतिमालय, दीपांशु सांगवान, ये देखिए आज का इकलौता। ओनली 1 फॉरनर टुडे, ओनली 1, नो फॉरनर। ओके, जय ज्योतिमालय, दिस साइड, दिस, ओके। अरे ये देखिए, गुडविल रिप्रेजेंट फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सोची में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ से ही मिला था। Minglava. Yes. What's your name? Ninkawe. Ninkawe. Yes. Jai Jyotimalay. Okay. Now go this side.
द व्हीकल यूज बाय द प्रेसिडेंट्स एग्जीबिशन। ये भाई जो बर्मा के पुराने प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा यूज हुई फर्स्ट कार। There's the first president, the Sechvita, ओके। to use this car. This car made Russia. रशिया Yeah, Russia. Made by Russia. This car is a bulletproof. बुलेट प्रूफ। Yes, bulletproof. ये कौन सी गाड़ी है भाई रशिया की? This is the first president. First president is Navama. नोमा। Second president is not to left the car, not to left. ओके। दिस इज कैडिलैक This car to use the military base. अमेरिकन। That military base, this car to use, yeah, made by American, USA. Cadillac, USA. जर्मनी। Fourth president. जर्मनी। That's Germany, yes. Mercedes, yes. मर्सिडीज। That's it. ये देखिए ये रामायण के कुछ हुए हैं, जैसे रामलीला होती है ना, तो यहाँ पे भी रामायण जटाका बोलते हैं। ये मैंने सुना है इंडोनेशिया में भी होती है रामायण का प्ले, तो ये बर्मीज कल्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप समझ गए होंगे क्या है, इनको मैं भूल गया, कठपुतली। तो ये कठपुतलियों के डांस वांस और वो सब का। ये म्यांमार के अलग अलग अटायर, अलग अलग कपड़े। ये म्यांमार के ढोलक वोलक और लेडीज डांस करती हुई। भाई देख लो कितने बड़े बड़े ढोलक हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव और बुद्धा चारों तरफ। पुराने टाइम में है ना, जिस हिसाब से ये शो कर रहा है, प्यू एंशिएंट सिटी हुआ करती थी इधर। प्यू एंशिएंट सिटी के दौरान यहाँ पर हिंदुज़म को फॉलो किया जाता था। जिस हिसाब से मूर्तियाँ दिख रही हैं विष्णु भगवान के सामने, फिर ये 4th सेंचुरी की विष्णु भगवान की वो है, 2nd सेंचुरी BC या 9th सेंचुरी AD के बीच में गणेश जी की सामने, फिर बोधिसत्व मुझे नहीं पता किसको बोलते हैं। पुराने टाइम में जो हिंदुज़म के अवशेष आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और फिर सामने आपको जो अवशेष दिख रहे हैं ये हैं बुद्धिज़्म के, गौतम बुद्ध की इमेजेस। इधर सारे की सारे जो आपको मिलेंगे वो सारी गौतम बुद्ध की और उससे पहले की कुछ ये पुराने जो स्तूप हैं उनके हिसाब के भाई किस तरीके से बनाए गए थे, किस तरीके से नहीं। ये सामने जो आपको ये स्तूपा दिख रहा है ना, इसके ऊपर संस्कृत के लेटर्स हैं। ध्यान से देखें तो आपको दिखेंगे, ये देखिए संस्कृत के लेटर है और ये काफ़ी पुराना वो है। इसके ऊपर संस्कृत, ब्राह्मी और पाली तीनों लैंग्वेज यूज़ हुई हैं। इधर सारे इधर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो द संस्कृत लैंग्वेज इज यूज्ड थ्रू द इंस्क्रिप्शन, नागरी स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स आर आल्सो फाउंड। ये है 4th से 10th सेंचुरी के बीच का। ये देखिए पूरी संस्कृत, अगर कोई पढ़ पा रहा है, ये पुराने वाली संस्कृत है इस पूरे स्तूपा के ऊपर। और ये कहाँ की है? ओरिजिनल लोकेशन वैशाली एंशिएंट सिटी 370 AD की है भाई। और 370 AD के बाद ये जो राजा थे उन्होंने इसको ट्रांसफ़र करवा दिया था, यहाँ से मिला था शायद ये। भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, क्या ही बताऊँ मैं। थैंक यू, जय श्रीमाले। तो भाई यहाँ की एंट्रेंस फीस है 10,000 चाप। थैंक यू ब्रदर, जय श्रीमाले। भाई ये था यहाँ का हिस्ट्री म्यूजियम, और सच में ये बात माननी पड़ेगी कि एक तो अपने इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी अच्छा खासा दिख रहा था, और बर्मीज गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने उस इंडियन इन्फ्लुएंस को बहुत अच्छे से शो किया है जो भी था। अब जो मेरा अगला टारगेट है वो है यहाँ का एक मंदिर, वो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि उस टेम्पल के अंदर है ना गौतम बुद्ध का कुछ, उनकी बॉडी का कुछ अंश है, रेलिक मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 16 लेन का हाईवे है ये, और इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ कितनी हैं, एकदम गिनी चुनी। समझ नहीं आया ये वाला रास्ता क्रिएट क्यों किया है। 16 लेन, 8 इस साइड और 8 उस साइड। ये देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 सेम उस साइड। थैंक यू। जय श्री माले। सो यू विल बी हियर? ओके। ये भाई है शांति सनंद पगोदा। शू हाउ मच Donation? डोनेशन? Yes. अच्छा, ऊपर नंगे पैर जाना पड़ेगा यार, गर्मी लगेगी मस्त वाली फिर तो। Never, never. 1,000. व्हाट यू कॉल इन बर्मीज? बर्मा नेम, बर्मा। Jasmine. No, Burma. Sabe. सबे। जय जय तिम्बारे। गौतम बुद्ध को भी यहाँ पे जैस्मिन के फ्लावर चढ़ाए जाते हैं। What's your name? So tree. So Tsui. So tree. So Trui. Okay. जय जुबा। जय जुबा दे। हेलो मिंगलाबा। भाई साहब, ये एक बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि बर्मीज गवर्नमेंट ने या फिर बर्मीज मिलिट्री ने दबा के पैसा खर्चा है इस कैपिटल को बनाने में, जो कई हिसाब से यूजलेस है। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो आपको एकदम यूनिक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मिलेगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले जिस रोड के ऊपर आया था भाई, वो 16 लेन रोड है, 16 लेन। मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखा पाऊँ, लेकिन शायद कुछ को दिखा होगा, कुछ को नहीं दिखा होगा। मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये उसका सैटेलाइट व्यू है। ये पूरा भाई बहुत बड़ा रोड है और 16 लेन रोड जो एकदम खाली रहता है। अगर यहाँ पे 4 लेन रोड भी बनाते ना, वो भी भरा नहीं रहता। यहाँ पे 16 लेन बना दिया। यहाँ की गवर्नमेंट ने उम्मीद की थी कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन लोग आए नहीं। और कई जगह पर ये एकदम घोस्ट सिटी बन के रह गई है। लेकिन यहाँ पे जो ये उपत्त शांति पगोदा है ना, ये भाई बड़ा प्यारा है। ये है भाई उपत्त शांति गौतम बुद्ध का मंदिर। मे ऑल मैन डिजर्व से साधु 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 बुद्ध सनाई सीरियम थु नमो बुद्धस्या सिद्धम जयातु संसामगद जगह द ग्रेट सेक्रेड फ्लैगमिस्ट। अब तो फिर भी ठीक है, अगर मैं और ज़्यादा दोपहर के टाइम आता तो मेरे पैर जल रहे होते भाई बहुत ज़्यादा। Hello. Where I can put? Okay. Minglava. This here? ये देख रहे हो भाई, ये है उपत्त शांति पगोदा। भाई बड़ा सुंदर बना रखा है। यूँ मन करता है बस इसके ऊपर निहारते ही रहो, निहारते ही रहो। पिछले काफ़ी दिनों से आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि बर्मा की सोसाइटी के अंदर बुद्धिज़्म कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात यहाँ की जो मिलिट्री है उसको भी समझ आ रखी है। आप देखना, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होंगे, अगर ज़्यादातर वो थोड़े कंजर्वेटिव थॉट टाइप के प्रोसेस में बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा जो रिलीजियस मोनूमेंट्स होते हैं ना, उनको एज ए एस्केप गोट यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ की मिलिट्री ने भी पावर को थोड़ा शो करने के लिए, वो सब पावर को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए नेशनलिज्म और रिलीजन का अच्छा खासा यूज़ किया था। अब तक जो बात मुझे समझ आई है बर्मा के अंदर, मैं ये कहूँगा कि यार बर्मा मैंने ज़्यादा दिन ट्रैवल नहीं किया, ये मेरा 10 से 12 दिन का ही ट्रैवल हुआ है। लेकिन इस 10 से 12 दिन के ट्रैवल में मुझे एक बात समझ आ गई है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम यूँ कह सकते हो लोगों के मामले में ये मेरी ईरान के बाद सेकंड फेवरेट कंट्री बन गई है। बहुत अच्छे लोग हैं यार। बाकी इस मंदिर को देख के, इस पगोड़ा को देख के यार बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। नीचे पूरा इसको उठा के ये काइंड ऑफ चबूतरा है। मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड इसके नीचे कुछ है या नहीं है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। 95 मीटर्स का है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कहीं पे मैंने पढ़ा था। और इसका कंस्ट्रक्शन जब ये कैपिटल नहीं बनी उसी दौरान ही हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन भी।
भाई यहाँ से नीचे का व्यू देखिए आप, उधर तो आप एस्केलेटर से जा सकते हो, और अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। उधर वाइट एलिफेंट है, उनको मैं नीचे जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये थे भाई अपना उत्तर शांति पगोड़ा। ये वन ऑफ दी एक वो जगह है जहाँ पर अगर आप नैपितो आते हो ना, तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत ऊंचाई पे बना रखा है, या तो नीचे पहाड़ होगा, वरना भाई इसकी फीलिंग करके अगर इसको बनाया है ना तो क्या ही बोलूँ मैं, काबिल तारीफ़ है फिर ये। तो यही है भाई म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की कैपिटल, जो कई लोगों को समझ आएगी, कई लोगों को नहीं समझ आएगी। थैंक यू मिंगलाबा, बाय बाय, जय जय तुम्हारे, जय शिवा, बाय बाय, Bye bye. जय जय तुम्हारे। Rồi. अरे इन हाथियों को देखना भूल गया था यार, यहाँ पे 4 हाथी हैं, 1-2 हाथी वाइट है। वाइट हाथी मेरे हिसाब से ये कारण होगा, जो स्किन के ऊपर वो रंग होता है ना, वो उतर गया होगा। ये हाथी जो हमेशा कैप्टिविटी में रहते हैं, हमेशा ऐसे झूलते क्यों रहते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये भाई हाथी के बच्चे भी हैं, और ये वाला हाथी झूल भी रहा है थोड़ा थोड़ा। ये हाथी ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे एक बार कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक छोटू सा बच्चा। Why they are doing like this? Yeah, these are dancing. They are dancing? Yeah, dancing. Okay. भाई इन वाइट एलिफेंट्स की आंखें भी थोड़ी अजीब सी हैं। ये देखो भाई इतना बड़ा रोड। तो भाई ये देखिए, इस रोड के बारे में बात कर रहा था मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन इधर है, 8 लाइन इधर है, 8 लेन उधर है। टोटल 16 लेन का रोड बना रखा है भाई, ये बहुत बड़ा है। 16 लेन के रोड भाई मैंने दुबई में भी नहीं देखे हैं, और इस कैपिटल के अंदर है। लगभग ये मान लीजिए ये खाली से ही रहते हैं। शाम के टाइम फिर भी आपको थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे, बाकी इस रोड के ऊपर आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। भाई अभी जिधर आए हैं ना, ये भाई मुझे जहाँ पे लेके आए हैं, वो वाली कंपनी फॉरेनर टूरिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि फॉरेनर टूरिस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, बट विच कंपनी, अदर कंपनी? यार ये बंदा बड़ा सही है यार। ये भाई अभी मुझे दूसरे जो बस की कंपनी है उधर लेके जा रहे हैं शायद। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सी बस जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। डेंजरस, वेरी डेंजरस। भाई कह रहे थे यहाँ की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मुझे वो सिचुएशन पता नहीं कैसे नहीं दिख पा रही है। हर कोई मुझे मना कर रहा था। मिंगलाबा, हेलो, मैंडले बस टुडे 9 PM. Okay, how much one person? 17,000. 17,000. Okay, no problem. Okay, at what time Mandalay? 9 p.m. 9 p.m. No. Mandalay. Mandalay. 6 a.m. 6 a.m. Okay. जय तुम्हारे। थैंक यू ब्रदर। ये बोबो भाई थे भाई, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, एकदम फेयर प्राइस लगाया मेरे लिए। थैंक यू बोबो, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, बाय बाय। और बोबो भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे बस मिल रही है, रात के 9 बजे की बस है, और कल सुबह मुझे 6 बजे उतार देगी। तो अपनी जो बस है वो बुक हो गई है। पहले बस वाले भाई बोलते हैं नहीं आपको 2 सीट बुक करनी पड़ेगी। मैं भाई 2 सीट क्यों बुक करूँ मैं? बोलता नहीं ऐसे करके, मतलब कुछ कल्टी लेने की बात कर रहा था। बोलता नहीं मेरे को ये वाली सीट दे दे। चाहे पहले सोच रहा था कि विंडो दे के और फिर साथ वाली भी बुक कर देगा। नहीं भाई मेरे को एक ही सीट चाहिए। फिर मेरे को आयल सीट मिली है, कोई पैसेंजर साथ में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सो के ही तो जाना है। रात को 9 बजे बस चलेगी, सुबह 6 बजे पहुँचेगी, तो पूरी रात बस में बितानी है मेरे को। आराम से सो लूँगा मैं, बड़ा मेरे को विंडो से कुछ दिख ही जाना है। तो भाई ये थी, और ये है द कैपिटल ऑफ म्यांमार, नैपिडा या नैपिडो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। थोड़ी वियर्ड भी है, थोड़ी यूनिक भी है, थोड़ी अमेजिंग भी है, और थोड़ी आउटरेजियस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेंड, कि भाई बेफालतू में पैसे इस पे बर्बाद किए गए हैं। भाई
हाँ, और एक और बात यार, हर कोई है ना मेरे को जो भी मिल रहा है, इवन जो अपने अवधेश भाई थे वो भी मुझे मना कर रहे थे कि नहीं यार मुझे नेपिडो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो ये अपने टैक्सी वाले भाई थे, ऑटो वाला भाई था, ये भी कह रहा था यार यहाँ पे क्यों आ रखे हो, अभी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये है वो है। हर कोई मुझे मना कर रहा था, लेकिन मुझे, मैं ही नहीं कहूँगा मुझे फील हुआ। पर पंगा क्या है कि आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे है ना ड्रोन से अटैक हुए थे, तो मे भी उस कारण से लोग कह रहे हो। और यार सच्ची बताऊँ तो पूरे म्यांमार में ना अभी हालत अच्छी है नहीं है। बाकी अब मेरे को मेरी जो थाईलैंड वाली फ़्लाइट है वो भी बुक करनी है। इनिशियली जब आज हॉस्टल से निकला था मेरा प्लान ये था कि यहाँ से मैं इन ले जाऊँगा, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले 5 से 6 दिन की मैंने प्रेडिक्शन पढ़ी है, और अगले 5 से 6 दिन की प्रेडिक्शन ये है कि गर्मी दबा के होने वाली है। और अब यार मैं थक सा गया हूँ, पता नहीं, मेरा ये मन है कि यार नहीं अब रेस्ट्रिक्शन और नहीं, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे फॉरन ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, कल सुबह मैंडले पहुँच जाऊँगा, और कल दोपहर की 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है जो मैं बुक करने वाला हूँ मैंडले से बैंकॉक में 3-4 दिन रुकूंगा। मुझे एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, और वो कंट्री का वीज़ा मिल गया तो ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने अभी बस 5 मिनट बैठ के टिकट भी बुक कर ली है। 2:50 की मेरी फ़्लाइट है, और वो मुझे बैंकॉक के डोंग म्योंग एयरपोर्ट पे उतार देगी कल शाम को। और उसके बाद परसों सुबह मुझे वहाँ से उस एम्बेसी में जाना है, वो छोटे मोटे काम कर लें, और फिर भाई मैं 2-3 दिन बैंकॉक में रुकूंगा, और फिर भाई मैं अगली कंट्री के लिए निकल जाऊँगा। गर्मी मस्त हो रखी है, बस मेरी 9 बजे आ जाएगी, कल सुबह 6 बजे मैं मैंडले पहुँच जाऊँगा। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। म्यांमार की जो रियलिटी है वो आप देख पाए होगे, भाई लोग यहाँ पे किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, और क्या सीन है क्या नहीं। बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।